अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक तो नहीं, एक्चुअली मेरा खांसी है मुझे बहुत ज़्यादा, और गला भी थोड़ा थोड़ा फिर से ख़राब है। आपको मेरी आवाज़ से तो लग ही रहा होगा। तो ये है जी 12 रबीउल अव्वल का दिन आज। आप सबको भी 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही पाक दिन, और इसका आगाज़ अभी हम नाश्ते से कर रहे हैं। माशाल्लाह से नमाज वगैरह हो चुकी है और अब नाश्ता। और आप मेरी आवाज़ सुनकर हैरान हो रहे होंगे इसको क्या हो गया। तो ये है जी चाय मेरी जो उबल रही है ज़बरदस्त किस्म की। और खाने की तैयारी भी थोड़ी बहुत मैं कर चुकी हूँ, बिरयानी बनाऊँगी। तो ये बोनलेस चिकन इस पर मैंने डाला है मसाले पर। तो बस ये भी नाश्ता ख़त्म करती हूँ और उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ। फातिहा भी देंगे इंशाल्लाह। तो फिर आपसे कुछ देर में मिलती हूँ। अब बैक टू द किचन। और जी बिरयानी मैंने चूल्हे पर रख दी है, मसाले भी डाल दिए हैं, बोनलेस चिकन भी डाल दिया है। और ये है जी कबाबों की कढ़ाई, ये भी बन रही है। और आज मैं आपके साथ एक बड़े मज़े की स्पेशल किस्म की खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। तो मैंने देगचा रख दिया चूल्हे पर और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन ये 1.5 लीटर दूध है, मगर मैं 1 लीटर में बनाऊंगी। तो मैं इसमें अभी दूध ऐड करती हूँ। कौन आ गया गेट पर। तो ये 1 लीटर है दूध, मैंने बॉईल करने के लिए डाल दिया है। और ये मेरे पास है 4 कैरेट्स। हालांकि ये ऑरेंज वाली कैरेट्स हैं काबली, लेकिन अभी मेरे पास जो अवेलेबल है इसी के साथ मैं बनाऊंगी गाजर की खीर। तो दूध बॉईल करने रख दिया है। अभी मैं इन गाजरों को पील करके और उनको मैं श्रेड करूँगी। अच्छा देखें, गाजरें मैंने श्रेड कर दी हैं, वो भी हाथ से। और अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए, और ये मेरे पास चीनी है। और ये चीनी मेरे पास देखिए मैंने 1 कप से भी थोड़ी कम ही ली है। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ भी मज़े की नहीं लगती। तो अभी मैं इसको पकने दूंगी ताकि गाजर जो है अच्छी तरह से नरम हो जाए। इसके बाद मैं इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि किस तरह की बनती है। तो अभी मैं इसको आराम से पकने दूंगी। मेरी चूल्हे की आंच मैंने बहुत ही कम रखी हुई है, फिर बिल्कुल कम है, ताकि गाजर अच्छी तरीके से इस दूध में नरम हो जाए। तो ये गाजरें मज़े से दूध में पक रही हैं। तो ये है मेरे पास सबसे छुआरे, तो ये भी अब मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये भी पकेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। कटे हुए छुआरे थे मेरे पास। तो ये भी बड़े मज़े का इनका फ्लेवर आता है दूध में, जब खीर में ये पक जाते हैं ना। अब इनको मैं आराम से छोड़ूंगी। और मेरा किचन चेक कीजिए, मैंने खूब इसकी कल जनरल सफाई की है। सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक इसके मैंने वो एक एक हिस्सा साफ़ सुथरा किया है। ये 3 डब्बे आपको काउंटर पर नज़र आ रहे हैं। अम्मी के घर से खाना वाना आया था तो मैंने भी अलमारी से बाहर निकाल कर रखे, अंदर से भी सब अलमारियाँ साफ़ की हैं। और ये जो बेसमेंट में एक कालीन थी वो मैंने इधर डाल दी है। बेसमेंट में बड़ी वाली कालीन डाल दी, और इधर जो है तो मैंने ये डाल दी है। और अच्छा लग रहा है डार्क डार्क मैटिंग पर लाइट कलर की कालीन। यहाँ वाली जो कालीन थी मैंने अपनी हेल्पर को दे दी है। अब माशाल्लाह से मेरा किचन बहुत ज़बरदस्त किस्म का साफ़ और अच्छा लग रहा है। मैं आपको अपने होम टूर दूंगी जिस तरह मैंने अपना घर साफ़ किया है। सब कुछ माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और ये हुआ है कि मैं जो हूँ तो बीमार हो चुकी हूँ माशाल्लाह से, सीना ख़राब हो चुका है और खांसी और सब कुछ। तो लेकिन यह घर मेरा साफ़ हो गया है। और मेरे हस्बैंड जो हैं तो वो बिल्कुल खुश नहीं होते सफाइयों पर। वो कहते हैं बिल्कुल घर को साफ़ ना करो क्योंकि घर बिल्कुल साफ़ है तुम्हारा। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? खपती और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, लेकिन मैं क्या करूं कि सफाई हमारी घोटी में है। और ये बिरयानी बड़े मज़े की बन रही है। अच्छा, आपको मैं एक बड़े मज़े का इंटरेस्टिंग वाक़या बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मैं जो हूँ तो मैट्रिक में थी और साइंस स्टूडेंट थी। तो मुझे सब कुछ बनाना आता था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे खीर बनाने का कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। क्योंकि खीर हमारे घर में हमेशा हमारी अम्मी बनाती थी, और वो बस इस तरीके से बनाती थी कि वो चावलों को रगड़ती रहती थी। इस किस्म की कोई गेम थी। मुझे बस सिर्फ इतना पता था कि अम्मी इस तरह खीर बनाती हैं। तो जब मेरी शादी हुई तो दोपहर को मेरी सास सो जाती थी और कहती थी कि रात के लिए खाना भी बना लो।
और चाय के लिए शामी कबाब या इस तरह की जो भी चीज़ आपने बनानी है बना लो। तो मैं बस बना लेती थी। खाना बनाना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे खाना बनाना आता था, शौक था मुझे, तो मुझे आता था। हालांकि आपको पता है साइंस स्टूडेंट्स जो होते हैं तो उनकी कितनी टफ पढ़ाई होती है, और माशाल्लाह मेरी स्कूल में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे साइंस ग्रुप में, तो बड़ा पढ़ाई का मुझे खपत और ये वो, लेकिन फिर भी मुझे बहरहाल कुकिंग का बहुत शौक था। एक दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि भाई आज तुमने खीर बनानी है। मैंने उनसे थोड़ा सा आइडिया लिया, तो उन्होंने बोला कि भाई इस तरह करना है कि चावलों को बॉयल करना है, फिर उनको रगड़ना है दूध में डाल डालकर, वो 5-6 घंटे लगेंगे तुम्हारे। मैंने कहा चलें ठीक है, आप सो जाएं, बस इंशाल्लाह खीर रेडी हो जाएगी, खाना भी रेडी हो जाएगा, शामी कबाब बनाने थे वो भी रेडी हो जाएंगे, बस आप आराम करें। मैंने क्या किया, चावल बॉयल करने रखे हैं। चावल जब बॉयल हो गए तो अब उनका मतलब मेरी सास और अम्मी के जो हिसाब था उसके मुताबिक मुझे चमचों के साथ उसको रगड़ना था और दूध में वो पकना था। मैंने क्या किया, सारे चावल जूसर में डाले और उन चावलों का इतना खूबसूरत सा मैंने पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाकर और दूध बॉयल किया अलग से, और उसमें वो पेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैंने डाला है और मैंने उसको मिक्स किया। इतनी स्मूथ, इतने मज़े की चावल की खीर बनी। तो मेरे देवर जब आए रात को, मेरे हस्बैंड आए, तो वो यही कह रहे थे कि अम्मी आप जब खीर बनाती उसमें थोड़ा बहुत चावल का दाना नजर आता था, और ये ऐसी स्मूथ इतनी ज़बरदस्त खीर बनी है, इस पर बड़ी मेहनत की गई है। अब मैं हंस भी रही थी, मैंने कहा दिल में, हाँ जी मैंने बहुत मेहनत किया है, इतना स्मूथ मैंने इसको बनाया है कि कोई लिमिट ही रही है। तो बहरहाल मुझे बड़ी तारीफ मिली, क्योंकि चावल का कोई साबुत दाना उसमें नज़र ही नहीं आ रहा था। तो इस तरह के जो है ना ब्लंडर्स वगैरह या जुगाड़ वगैरह हम लोग करते रहते हैं ज़िंदगी में, और फिर वो यादें बन जाती हैं। तो अब मैं जाती हूँ ऊपर से चावल लेकर आती हूँ। सब बर्तन वगैरह मैंने नाश्ते के धो लिए, और चावल जो हैं तो मैंने ऊपर इसलिए रखे हुए हैं कि जिस जगह पर ये डिस्पेंसर पड़ा है यहाँ पर मेरे चावलों का बड़ा सा डब्बा पड़ा होता था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि किचन से सारे चावल ग्रेजुअली गायब होने। 2 डब्बे होते थे एक्चुअली, एक प्लास्टिक का नीचे वाला बहुत बड़ा वाला, तकरीबन उसमें मेरे 24 किलो चावल आ जाते थे, और उस जगह फिर भी होती थी, और उसके ऊपर एक और डब्बा होता था बासमती चावलों वाला। तो उन दोनों डब्बों में से चावल जो है तो वो मेरी हेल्पर, अल्लाह माफ़ करे कुछ कहना नहीं चाहिए, बहरहाल वो उसमें से गायब होते जाते थे। तो बस फिर मैंने मजबूर होकर वो चावल जो हैं तो अपने ऊपर के पोर्शन में मैंने बोरी रखी हुई है, और अब मैं ऊपर से ही जाकर लाऊंगी। चले आपको भी ऊपर की सैर भी करवाती हूँ और बताती हूँ मैंने किस तरह की सफाई की थी ऊपर की। तो ये जी की है मैंने लाउंज की सफाई अपनी सारी अच्छी तरीके से, और देखिए यहाँ पर सारी मॉपिंग वगैरह और सब पंखे और छतों से लेकर और हर चीज़ मतलब चांदी की तरह साफ़ सुथरी कर दी। और ना सिर्फ ये बल्कि अपने 3 के 3 पोर्शन मैंने चमका लिए हैं। सर्दी की सफाई जो होती है वो मैं कर चुकी हूँ। और ये ड्राइंग रूम, और इसके बस ना पूछें, घर तो बड़ा ही प्यारा लगता है साफ़ सुथरा होकर, लेकिन उसके बाद जो हमारी हालत होती है ना थकावट से, मतलब इस वक्त मैं बिल्कुल वो कुबड़ी नहीं होती, कुबड़ी होकर चल रही हूँ। तो जब मैं काम करने पर आती हूँ ना तो फिर मैं ये परवाह नहीं करती कि मैं थक रही हूँ या कुछ हो रही हूँ, बस काम ख़त्म करती हूँ। और उसके बाद जब फिर मेरी वो बुरी हालत होती है ना तो बस फिर ना पूछें। चलें अब ऊपर चलती हूँ, आपको बताती हूँ ऊपर की मैंने क्या क्या सफाई की है और वो ऊपर का पोर्शन कैसा लग रहा है। मैं वो चावलों का डोंगा उठा लेती हूँ, इसमें मेरे चावल जो है तो भिगोने हैं। ये सीढ़ियाँ देखिए, इस पर से भी सारी मॉपिंग हुई है। तो ये गाजरें मज़े से धूप में पक रही हैं। तो ये है मेरे पास सबसे छुआरे, तो ये भी अब मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये भी पकेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। कटे हुए छुआरे थे मेरे पास, तो ये भी बड़े मज़े का इनका फ्लेवर आता है दूध में, जब खीर में ये पक जाते हैं ना। अब इनको मैं आराम से छोड़ूंगी। और मेरा किचन चेक कीजिए, मैंने खूब इसकी कल जनरल सफाई की है। सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक इसकी मैंने वो एक एक हिस्सा साफ़ सुथरा किया है। ये 3 डब्बे आपको काउंटर पर नज़र आ रहे हैं, अम्मी के घर से खाना वाना आया था तो मैंने भी अलमारी से बाहर निकाल कर रखे, अंदर से भी सब अलमारियाँ साफ़ की हैं। और ये जो बेसमेंट में एक कालीन थी वो मैंने इधर डाल दी है।
बस मैंने बड़ी वाली कालीन डाल दी और इधर जो है तो मैंने ये डाल दी है और अच्छा लग रहा है। डार्क डार्क मैटिंग पर लाइट कलर की कालीन। यहाँ वाली जो कालीन थी मैंने अपनी हेल्पर को दे दी है। अब माशाल्लाह से मेरा किचन बहुत ज़बरदस्त किस्म का साफ़ और अच्छा लग रहा है। मैं आपको अपने होम टूर दूंगी जिस तरह मैंने अपना घर साफ़ किया है। सब कुछ माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और ये हुआ है कि मैं जो हूँ तो बीमार हो चुकी हूँ माशाल्लाह से। सीना ख़राब हो चुका है और खांसी और सब कुछ। तो लेकिन यह घर मेरा साफ़ हो गया है। और मेरे हस्बैंड जो हैं तो वो बिल्कुल खुश नहीं होते सफाइयों पर। वो कहते हैं बिल्कुल घर को साफ़ ना करो क्योंकि घर बिल्कुल साफ़ है तुम्हारा। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? खपती और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, लेकिन मैं क्या करूं कि सफाई हमारी घोटी में है। और ये बिरयानी बड़े मज़े की बन रही है। अच्छा, आपको मैं एक बड़े मज़े का इंटरेस्टिंग वाक़या बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मैं जो हूँ तो मैट्रिक में थी और साइंस स्टूडेंट थी। तो मुझे सब कुछ बनाना आता था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे खीर बनाने का कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ क्योंकि खीर हमारे घर में हमेशा हमारी अम्मी बनाती थी। और वो बस इस तरीके से बनाती थी कि वो चावलों को रगड़ती रहती थी। इस किस्म की कोई गेम थी। मुझे बस सिर्फ इतना पता था कि अम्मी इस तरह खीर बनाती हैं। तो जब मेरी शादी हुई तो दोपहर को मेरी सास सो जाती थी और कहती थी कि रात के लिए खाना भी बना लो और चाय के लिए शामी कबाब या इस तरह की जो भी चीज़ आपने बनानी है बना लो। तो मैं बस बना लेती थी। खाना बनाना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे खाना बनाना आता था, शौक था मुझे, तो मुझे आता था। हालांकि आपको पता है साइंस स्टूडेंट्स जो होते हैं तो उनकी कितनी टफ पढ़ाई होती है। और माशाल्लाह मेरी स्कूल में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे साइंस ग्रुप में। तो बड़ा पढ़ाई का मुझे खप्त और ये वो, लेकिन फिर भी मुझे बहरहाल कुकिंग का बहुत शौक था। एक दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि भाई आज तुमने खीर बनानी है। मैंने उनसे थोड़ा सा आइडिया लिया तो उन्होंने बोला कि भाई इस तरह करना है कि चावलों को बॉयल करना है, फिर उनको रगड़ना है दूध में डाल डालकर। वो 5-6 घंटे लगेंगे तुम्हारे। मैंने कहा चलें ठीक है, आप सो जाएं, बस इंशाल्लाह खीर रेडी हो जाएगी, खाना भी रेडी हो जाएगा, शामी कबाब बनाने थे वो भी रेडी हो जाएंगे, बस आप आराम करें। मैंने क्या किया, चावल बॉयल करने रखे हैं। चावल जब बॉयल हो गए तो अब उनका मतलब मेरी सास और अम्मी के जो हिसाब था उसके मुताबिक मुझे चमचों के साथ उसको रगड़ना था और दूध में वो पकना था। मैंने क्या किया, सारे चावल जूसर में डाले और उन चावलों का इतना खूबसूरत सा मैंने पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाकर और दूध बॉईल किया अलग से और उसमें वो पेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैंने डाला है और मैंने उसको मिक्स किया। इतनी स्मूथ, इतने मज़े की चावल की खीर बनी। तो मेरे देवर जब आए रात को, मेरे हस्बैंड आए तो वो यही कह रहे थे कि अम्मी आप जब खीर बनाती उसमें थोड़ा बहुत चावल का दाना नज़र आता था और ये ऐसी स्मूथ इतनी ज़बरदस्त खीर बनी है, इस पर बड़ी मेहनत की गई है। अब मैं हंस भी रही थी, मेरे दिल में हाँ जी मैंने बहुत मेहनत किया है, इतना स्मूथ मैंने इसको बनाया है कि कोई लिमिट ही रही है। तो बहरहाल मुझे बड़ी तारीफ मिली क्योंकि चावल का कोई साबुत दाना उसमें नज़र ही नहीं आ रहा था। तो इस तरह के जो है ना ब्लंडर्स वगैरह या जुगाड़ वगैरह हम लोग करते रहते हैं ज़िंदगी में और फिर वो यादें बन जाती हैं। तो अब मैं जाती हूँ ऊपर से चावल लेकर आती हूँ। सब बर्तन वगैरह मैंने नाश्ते के धो लिए और चावल जो हैं तो मैंने ऊपर इसलिए रखे हुए हैं कि जिस जगह पर ये डिस्पेंसर पड़ा यहाँ पर मेरे चावलों का बड़ा सा डब्बा पड़ा होता था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि किचन से सारे चावल ग्रेजुअली गायब होने। 2 डब्बे होते थे एक्चुअली, एक प्लास्टिक का नीचे वाला बहुत बड़ा वाला, तकरीबन उसमें मेरे 24 किलो चावल आ जाते थे और उसमें भी जगह फिर भी होती थी और उसके ऊपर एक और डब्बा होता था बासमती चावलों वाला। तो उन दोनों डब्बों में से चावल जो है तो वो मेरी हेल्पर, अल्लाह माफ़ करे कुछ कहना नहीं चाहिए, बहरहाल वो उसमें से गायब होते जाते थे। तो बस फिर मैंने मजबूर होकर वो चावल जो हैं तो अपने ऊपर के पोर्शन में मैंने बोरी रखी हुई है और अब मैं ऊपर से ही जाकर लाऊंगी। चले आपको भी ऊपर की सैर भी करवाती हूँ, बताती हूँ मैंने किस तरह की सफाई की थी ऊपर की। तो ये जो मेरे लाउंज में बड़ी कालीन पड़ी थी ना वो मैं लाकर बेसमेंट में डाल दी है। तो बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, अच्छी सी फीलिंग आ रही है। एक्चुअली तो इंसान को चेंज अच्छा लगता है। तो बस फिर ये सारी यहाँ से भी मॉपिंग करके और ये सारी जगह को साफ़ सुथरा कर लिया। आप लोग बताइएगा कि किस तरह लग रही है कालीन, यहाँ पर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये इस तरीके से मैंने अरेंज कर ली है ये हॉल नीचे का। तो ये है जी बेसमेंट का अंदर वाला हॉल। इसके भी मैंने रोशनदानों से स्टार्ट किया है। अब फिर
ये सोफ़े इस कदर भारी हैं, मैं को बयान नहीं कर सकती। इनको खींचना ऐसा है कि बस जैसे कि जान जाती है मेरी, लेकिन मुझे इनके नीचे से भी मॉपिंग करनी थी, बिल्कुल साफ़ मैंने इसको करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कैसा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। घर जब साफ़ हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पर जब। और ये दूसरा वाला अंदर वाला हॉल है, इसको भी मैंने सारा साफ़ सुथरा करके, और बस अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरा घर जब साफ़ हो जाता है ना तो फिर मुझे इससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं होती। मगर यह है कि बीमार अपने आप को मैंने कर लिया है। चलें, ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन घर एक मरतबा साफ़ हो जाए। चलो अब किचन का रुख करते हैं। कल सफाई मेरी ख़त्म हुई है और आज रबीउल अव्वल है, और फिर कल इंशाल्लाह फिर कपड़ों का दिन आ गया है, लॉन्ड्री का, वही धोने इस्त्री करने, तो वो चल पड़ेगा बस। तो इसी तरह ज़िंदगी मसरूफ़ चल रही है। अच्छा, अभी गाजरें ना तो काफ़ी हो गई हैं नरम, बस इतनी ही मुझे चाहिए थी। अब मैं इसमें क्या डालूँगी, ये देखिए, ये मेरे पास है जी सूजी, तकरीबन 2 टेबल स्पून है भर के। तो इसको मैं इस तरह नहीं बल्कि हाथों से इस तरीके से स्प्रिंकल करूँगी, थोड़ा सा स्प्रिंकल करके, और मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी, और मैं देखूँगी कि किस जगह पर जाकर ये गाढ़ी होती है। मुझे ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना, इसके सूजी का हलवा ना लगने लगे। और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये अपना सूजी ऐड करूँगी। ये बारीक वाली सूजी है, तो बिल्कुल ग्रेजुअली मैं इसमें थोड़ी थोड़ी सूजी ऐड करूँगी। ये सूजी की खीर भी बहुत ही मज़े की बनती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केवड़ा भी डाल दें, लेकिन गाजरों का फ्लेवर ही अच्छा होता है, बस इसमें केवड़े की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी इलायची पाउडर मैं ऐड करूँगी इसमें, और जो मैंने छुहारे डाले हैं ना, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की गाढ़ी हो गई है। ये देखिए 2 टीस्पून भरकर मैंने सूजी के डाले थे इसमें, और ये तकरीबन 5-7 मिनट में ही गाढ़ी हो गई है। तब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। तो देखें, ये है खीर की फ़ाइनल लुक, और बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़े की लग रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बिरयानी की भी फ़ाइनल लुक मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये फ़ातिहा के लिए मैंने कबाब बना लिए, बिरयानी बन गई है, और ये मेरी बेटी ने दही बल्ले बनाए हैं, और फ्रूट्स मेरे हस्बैंड काट रहे हैं। और सच खीर जो फ्रिज में पड़ी है, हम फ्रिज से निकालते हैं। ये है जी मेरी खीर। तो माशाल्लाह से सब कुछ रेडी हो गया। अब हम फ़ातिहा देंगे और लंच भी कर लेंगे साथ में। तो फ्रेंड्स, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد